ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरत्वसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। कुछ दिनों पहले मेरे पास एक वीडियो यूट्यूब वीडियो मेरे पास आया। उसमें एक बहुत फेमस आध्यात्मिक गुरु ने से कुछ प्रश्न पूछे गए और उन प्रश्नों के उन्होंने जो उत्तर दिए, वो प्रश्नों के उत्तर वास्तविकता में शास्त्र के आधार पर देखे जाएं तो बहुत सारे बोगस उत्तर थे जो कि शास्त्र के आधार पर नहीं हैं। यद्यपि वो बहुत फेमस आध्यात्मिक गुरु हैं, ओशो, रजनीश, जो कि अभी इस संसार में नहीं है, परंतु जब मैंने उस वीडियो को सुना तो उस वीडियो को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि कोई साधु किस प्रकार से भगवान राम और भगवान कृष्ण के खिलाफ इतने सारे आरोप लगा सकते हैं, उनको सामान्य मनुष्य जैसा कोई सोच सकता है। तो मुझे उस समय बहुत गुस्सा आया कि कोई व्यक्ति अगर इस प्रकार से भगवत गीता, वैदिक शास्त्रों को, राम और कृष्ण, भगवान राम और भगवान कृष्ण को अगर इस प्रकार से कोई बोलते हैं और बिना कोई प्रमाण के, केवल अपने मन की बातों पे, तो ऐसे व्यक्ति को किस प्रकार से हम स्वीकार कर सकते हैं कि वो प्रामाणिक है, जो व्यक्ति केवल अपने मन से बोलता है। तो इसलिए मैंने सोचा था कि उस वीडियो में जो पॉइंट्स थे उस पॉइंट्स को हमें जानना ज़रूरी है, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो जो होते हैं, जो अलग अलग साधु इस प्रकार के वीडियो जो बनाते हैं, उन वीडियो से जनता की श्रद्धा का बहुत लॉस होता है और इन प्रश्नों के उत्तर देना बहुत आवश्यक है। तो बेसिकली वो वीडियो प्रारंभ होता है, उनसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि भगवान कृष्ण ने गीता में बोला है कि जब वो इस संसार में आते हैं तो 3 कार्य करते हैं, जैसा कि भगवान ने गीता में बताया है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो साधुओं की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना, ये 3 कार्य करने के लिए भगवान आते हैं। तो उस व्यक्ति ने इनसे पूछा, उस ओशो से, कि आप अपने आप को भगवान बोलते हैं, तो क्या आप ये तीनों कार्य कर रहे हैं? तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि कोई व्यक्ति अपने आप को भगवान बोलता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो व्यक्ति भगवान है, क्योंकि भगवान कोई मैन्युफैक्चरिंग वर्कशॉप में बनने वाली चीज़ नहीं है कि आज कोई व्यक्ति मनुष्य है, कल भगवान बन जाएगा। पूरे भारतवर्ष में, पूरी दुनिया में ये कॉन्सेप्ट, बोगस कॉन्सेप्ट बहुत तेज़ी से फैला हुआ है कि एवरीवन कैन बिकम गॉड, एवरीवन इज़ गॉड। ऐसे इस प्रकार से भगवान को अगर हम शास्त्रों में देखें तो भगवान मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में पैदा होने वाले प्रोडक्ट नहीं है कि किसी व्यक्ति ने ध्यान प्राणायाम किया और भगवान बन गए। इवन हम देखते हैं भगवान का एक नाम होता है अच्युत। किसी को अगर संस्कृत का नॉलेज है तो उसको पता रहता है कि अच्युत का मतलब होता है जो कि अपनी स्थिति से कभी नीचे नहीं गिरता है। च्युत मतलब पतन, अच्युत मतलब जिसका अपनी स्थिति से कभी डिगता नहीं है, पतित नहीं होता है। तो भगवान का नाम अच्युत है, तो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि भगवान अपनी स्थिति से गिर के मनुष्य बन गए। और अगर हम इस तरह से बोलते हैं कि कोई मनुष्य भगवान बन सकता है या रियलाइज़ कर सकता है कि वो भगवान है, तो ये प्रश्न आता है कि वो ये कैसे भूल गया कि वो भगवान नहीं है। और उसके उत्तर में अगर कोई बोले कि अज्ञानता के कारण भूल गया है, तो फिर ये उसका उत्तर आता है
कि दैट मीन्स अज्ञानता भगवान से ज़्यादा शक्तिशाली है। अगर कोई भगवान अपनी भगवत्ता को अज्ञानता के कारण भूल सकता है तो फिर भगवान क्यों रहा? फिर तो अज्ञान को ज़्यादा शक्तिशाली होना चाहिए। जबकि वैदिक शास्त्र बताते हैं कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है, भगवान सबसे शक्तिशाली है। माया शक्ति से भगवान माया के धीश बोले जाते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति इस तरह से बोल रहा है कि अभी मुझे रियलाइज़ नहीं है, परंतु जब मैं अज्ञानता से दूर होऊंगा मेडिटेशन करके, ध्यान करके, तो मैं भगवान अपने आप को रियलाइज़ कर लूँगा, ये बोगस कॉन्सेप्ट है। वैदिक शास्त्र इसको सपोर्ट नहीं करते हैं। वैदिक शास्त्र बताते हैं जन्मादि यस्य यतः, एवं ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बताते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधे गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान कृष्ण परम ईश्वर हैं, सच्चिदानंद विग्रह। भगवान का जो रूप है वो सच्चित आनंद, पूर्ण नॉलेज, पूर्ण ज्ञान और हमेशा एटर्नल। भगवान का शरीर एटर्नल होता है, नित्य होता है, और भगवान को हमेशा आनंद की प्राप्ति होती है। और भगवान अनादि राधे, भगवान का बाई नेचर भगवान का कोई सोर्स नहीं है। भगवान सभी वस्तुओं के स्तोत्र हैं। अगर कोई बोलता है कि गॉड मेड एवरीवन हु मेड गॉड, ये अपने आप में एक फॉल्स एक्यूजेशन है, क्योंकि गॉड शब्द बाय डेफिनेशन का मतलब होता है कि अनादि आदि। सभी वस्तुएं उनसे निकलती हैं, परंतु उनका कोई स्रोत नहीं है, वही सभी वस्तुओं के उद्गम है। तो अगर हम बोलते हैं भगवान को किसी ने बनाया, दैट मीन्स वो बनाने वाला भगवान है, क्योंकि बाय डेफिनेशन भगवान शब्द का ही मीनिंग होता है। तो ये कॉन्सेप्ट शास्त्र में बहुत क्लियर है कि हम भगवान नहीं बन सकते हैं, हम भगवत भक्ति करके भगवान के गुणों के जैसा डेवलप किया जा सकता है। वन कैन नॉट बिकम गॉड, वन कैन बिकम गॉडली। आत्मा और भगवान के अंदर वही अंतर है, जिस प्रकार से समुद्र के पानी को अगर हम एक चम्मच में रखते हैं और समुद्र को एक जगह पर रखते हैं, तो वही अंतर है। आत्मा और भगवान गुणात्मक रूप से समान हैं, उनमें समान गुण पाए जाते हैं, परंतु उनकी क्वांटिटी बहुत अलग अलग है। आत्मा अणु मानी जाती है, भगवान विभू माने जाते हैं। इसलिए बोला जाता है नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतना नाम। उपनिषद में इस प्रकार से श्लोक आता है। भगवान भी नित्य हैं, आत्मा भी नित्य है, आत्मा भी सच्चिदानंद है, परंतु एक नित्य है और दूसरे नित्यानाम है। और उसके अगली लाइन में आता है एको बहुनाम यो विदधाति कामान। तो भगवान एक हैं, आत्माएं बहुत सारी हैं, और भगवान सभी आत्माओं को मेंटेन करते हैं। तो वैदिक शास्त्र कभी भी इस चीज़ को स्वीकार नहीं करते हैं कि आत्मा किसी भी स्थिति में भगवान बन सकती है। आत्मा की परम स्थिति होती है भगवान के अंश के जैसे, और इसलिए आत्मा भगवान बताते भी हैं भगवद गीता में 15वें अध्याय में, शायद 7वें श्लोक में, ममई वामसो जीवलोके जीवभूत सनातना मनस्ष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सकती, कि आत्मा जो है वो मेरा अंश है। इस संसार में जो आत्माएं हैं वो मेरे अंश हैं और सनातन हैं, इस प्रकार से भगवान गीता में बताते हैं। तो आत्मा नित्य है, भगवान भी नित्य हैं, और आत्मा और नित्य गुण से क्वालिटेटिवली सेम है, परंतु क्वांटिटेटिवली अलग है। इसलिए कोई भी व्यक्ति के द्वारा ऐसा क्लेम किया जाना कि वो भगवान है, ये अपने आप में बोगस फिलॉसफी है। वैदिक शास्त्र इसको सपोर्ट नहीं करते हैं। और ये इनफैक्ट श्रील प्रभुपाद ने यहाँ तक भी बोला है कि जैसे ही कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं भगवान हूँ, दैट मीन्स ही इज़ नॉट गॉड, ही इज़ डॉग, GOD गॉड एंड DOG डॉग। तो कभी भी ये भूल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान पाराशर मुनि के शब्दों में भगवान बोले जाते हैं जिनके पास सारे ऐश्वर्य हैं, 6 ऐश्वर्य के स्वामी, उनको भगवान बोला जाता है, परम ऐश्वर्य। तो ऐसी कोई आत्मा जो अपने आप को भगवान बोलती है, उससे आप बोलिए उसके पास सारी शक्ति कहाँ है। श्रील प्रभुपाद बोलते थे कि आप अपने आप को भगवान बोल रहे, अभी मैं आपको एक मुक्का मार दूंगा तो आप रोक नहीं पाएंगे। सामान्य लोग अपनी लैट्रिन और टॉयलेट के प्रेशर को नहीं हैंडल कर पाते हैं, फिर क्या अपने आप को भगवान बोलेंगे। अगर कोई अपने आप को भगवान बोलता है, उसको टॉयलेट जाने से रोक दो, अपने आप उसको समझ में आ जाएगा। उससे बोलो कि आप तो भगवान हो, अपना प्रेशर क्यों नहीं रोक पाते हो। तो इस प्रकार से भगवान बोलना कोई भी, आजकल बहुत बिजनेस का काम हो गया कि कोई भी भगवान बन सकता है, परंतु ये एक मूर्खतापूर्ण विचार है, चाहे वो किसी भी बड़े साधु के द्वारा बोला जाए, चाहे किसी के भी द्वारा बोला जाए, क्योंकि हमारा रेफरेंस पॉइंट जो है वो वैदिक शास्त्र है। कोई भी व्यक्ति अगर वैदिक शास्त्र के आधार पर बोलता है तब हम उसकी बात को स्वीकार करते हैं। अगर कोई व्यक्ति केवल अपने मन से बोलता है, तो चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, उसके मन का कोई भरोसा नहीं है। जिस प्रकार इवन अदालत में भी लॉ की बुक्स में से देखा जाता है कि कौन सी धारा के आधार पर वकील बोल रहा है, इसी तरह से जब हम अध्यात्म की बात करते हैं तो हमारी गाइडलाइंस, मेन गाइडलाइंस होती हैं वैदिक शास्त्र। और अगर कोई गुरु इस तरह से बोलता है कि वैदिक शास्त्र गलत है
तो हम उस गुरु को स्वीकार नहीं करते हैं, हम उस गुरु को बोगस बोल सकते हैं। तो दैट्स ऑल। जिस समय मैंने वो वीडियो प्रारंभ किया और मैंने बोला कि अपने आप को भगवान बोलते हैं, दैट मीन्स मैं समझ गया कि ही इज़ द बोगस पर्सन, वो व्यक्ति भगवान नहीं हो सकते हैं। उसके बाद जो उन्होंने बोला वो और भी ज़्यादा ऑफेंसिव था, जो कि हम डिस्कस करेंगे। पर ये कॉन्सेप्ट में बताना प्रारंभ में चाहता था कि भगवान जब यशोदा के गर्भ में थे, यशोदा के गोदी में थे, तब भी वो भगवान थे। जब पूतना को मारा तब भी भगवान थे। जब गोवर्धन उठाया तब भी भगवान थे। और इसके आगे इस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि भगवद गीता में तो गलत लिखा है, क्योंकि धरती में तो हमेशा डेंजर बना रहता है। सारे स्क्रिप्चर बोलते हैं कि अभी डेंजर है और पहले डेंजर नहीं था, परंतु और स्क्रिप्चर बोलते हैं पहले भी डेंजर था। दैट मीन्स ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि स्क्रिप्चर्स में गलत लिखा है, शास्त्रों में गलत लिखा है। इस प्रकार से शास्त्रों को अपने मन से समझना और मन से अनुमान लगाना अपने आप में एक अपराध माना जाता है, क्योंकि सबसे पहले शास्त्र, वैदिक शास्त्रों की अथॉरिटी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। कोई ये नहीं बोल सकता है कि भगवद गीता में जो बोला गया है वो गलत बोला गया है। अगर कोई ऐसा बोलता है दैट मीन्स वो व्यक्ति प्रामाणिक नहीं हो सकता है। इस प्रकार से शास्त्रों को जो व्यक्ति समझता है केवल अपना दिमाग लगा के, उसको शास्त्र पर विश्वास नहीं होता है। भगवान उसके लिए भगवद गीता में लिखते हैं 9वें अध्याय में शायद 3रा श्लोक, अज्ञश्च श्रद्धानस्य संशयात्मा विनश्यति। जो व्यक्ति शास्त्रों पर डाउट करता है या अज्ञान में होता है या श्रद्धा नहीं होती है, उसका विनाश हो जाता है ऐसे व्यक्ति का। उसके बाद वो बताते हैं कि सत्ययुग द्वापर युग ऐसा कुछ भी नहीं था, हर समय खराब लोग रहते थे। मेरा प्रश्न ये है कि इस चीज़ का प्रूफ क्या है? आप कौन से शास्त्र में से बता रहे हैं? केवल अपने मन से क्यों आप बातें बोल रहे हैं, जबकि शास्त्र में क्लियरली बताया गया है कि 4 युग पाए जाते हैं। सत्ययुग में सभी लोग धार्मिक होते हैं, उसके बाद धर्म का एक स्तंभ टूटता है, सत्यम दया शौचम तपह, ये 4 स्तंभ होते हैं। एक एक युग में एक एक स्तंभ टूटता है और अधर्म बढ़ता जाता है, और कलयुग में अधर्म सबसे ज़्यादा बढ़ता है। ये शास्त्र का स्टेटमेंट है। अगर कोई व्यक्ति, कोई साधु या ओशो कोई भी हो, अगर इस प्रकार से बोल रहे हैं कि सत्ययुग द्वापर युग त्रेता युग कुछ भी नहीं था, हर समय ऐसे ही था, दैट मीन्स आपको प्रूफ देना होगा। आप अपने मन से कुछ भी नहीं बोल सकते हो। शास्त्र में से आप बताइए कहाँ से आप इस प्रकार से चीज़ कोट कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता में बताते हैं कि ब्रह्मा के आहर यद ब्रह्मणो विदु 8वें अध्याय में बताया जाता है कि 4 युग पाए जाते हैं और ऐसे 4 युगों से ब्रह्मा का दिन बनता है। तो जब भी हम बात करते हैं ध्यान देना चाहिए कि हम किसके आधार पर बात कर रहे हैं। केवल अपने मन से बोलने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो हम प्रामाणिकता को खो देंगे। उसके बाद उन्होंने बताया कि राम राज्य तो इमेजिनेशन है, कभी भी राम राज्य जैसा नहीं था। ये अपने आप में एक गलत बात है, क्योंकि राम राज्य हम जानते हैं, वाल्मीकि रामायण, तुलसी रामायण में राम राज्य का डिस्क्रिप्शन आता है, किस प्रकार से राम राज्य कितना वैभवशाली था। अधर्म पूरी तरह से एब्सेंट था राम राज्य के अंदर में। और यहाँ पे ओशो जी क्या बोलते हैं कि आप अंदर घुस को देखोगे तो राम राज्य में भी ऐसा ही था जैसे अभी चल रहा है। तो ये भी एक स्टेटमेंट है जिसका कोई लॉजिक नहीं है, केवल उनके 200 ग्राम के दिमाग से निकल के आ रहा है। तो हम देख सकते हैं हमें किसी के दिमाग पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है जब तक वो शास्त्र को नहीं मानते हैं। राम राज्य का डिस्क्रिप्शन एलेबोरेटली वाल्मीकि रामायण में दिया गया है, कितने धर्म कितने अच्छे से उनके राज्य में विकसित था। और साथ उसके बाद कृष्ण को ब्लेम करते हैं वो सो बोलते हैं कि कृष्ण के समय में भी लड़ाइयाँ होती थी, इनफैक्ट कृष्ण ने लड़ाइयाँ कराई, इस तरह से वो बोलते हैं। जबकि हमें पता है कृष्ण लीला से रिलेटेड कि भगवान ने अधर्म का विनाश करने के लिए उस समय जितने भी असुर थे संसार में, उन सबको एक जगह पे इकट्ठा लाके उनका विनाश किया। उसके पहले भी भगवान ने असुरों को मारा, बहुत सारे असुरों को बचपन से मारा उन्होंने। फिर जरासंध को 17 बार हराया, और जरासंध को मारा नहीं, उनको अलाउ किया कि आप और नए लोगों को लेके आइए। हर बार जरासंध लोगों को लेके आते थे और भगवान उनको ख़त्म कर देते थे। तो भगवान से जब बलराम जी ने पूछा तो भगवान ने बोला कि ये तो हमारा ही काम कर रहे हैं, हमारा एजेंट के जैसे हैं, अलग अलग असुरों को लेके आते हैं बार बार और हमें घर बैठे असुरों को मारने मिल जाता है। तो भगवान की लीलाएँ हैं ये, और भगवान गीता में बोलते भी हैं कि जन्म कर्म चमे दिव्यम, भगवान की लीलाएं और भगवान के कार्य बहुत दिव्य हैं। उसको जो समझ जाता है वो भगवत धाम जा सकता है। ओशो जी ने उसी वीडियो में भगवान कृष्ण की रासलीला पर भी प्रश्न किया, परंतु रासलीला एक बहुत ऊंचा सब्जेक्ट मैटर है जो कि शारीरिक वस्तुओं पर आधारित नहीं है। भगवद गीता के बेसिक में हम देखते हैं कि आत्मा को कभी भी शस्त्रों से नहीं काटा जा सकता है, आत्मा का रूप अलग हो, आत्मा का सारे कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होती हैं, सच्चिदानंद स्वरूप होता है, भौतिक आत्मा भौतिक नहीं होती है। तो भौतिक अनर्थ जो कि काम भावना, लस्ट जो है वो आत्मा के अंदर नहीं पाई जाती है।
ये केवल भौतिक शरीर की आवश्यकता है, भौतिक शरीर और मन के द्वारा ये चीज़ें हमें परेशान करती हैं, परंतु आत्मा में लस्ट नहीं पाई जाती। तो अगर आत्मा में लस्ट नहीं होती है, आत्मा पूरी तरह से शुद्ध होती है, तो परमात्मा में भी नहीं होती होगी, क्योंकि परमात्मा के अंश आत्मा है। और भगवान गीता में क्या बोलते हैं 14वें अध्याय में 27वें श्लोक में, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, मैं परमात्मा और निर्विकार ब्रह्म का स्तोत्र हूँ। परमात्मा और निर्विकार ब्रह्म मुझसे निकलते हैं, इस प्रकार से भगवान गीता में बताते हैं। तो अगर आत्मा के अंदर लस्ट नहीं पाई जाती है तो भगवान कृष्ण में कैसे लस्ट पाई जा सकती है। और उसके बाद अगर हम फिजिकली भी देखें तो भगवान तो 8 साल के थे जब रासलीला हुई थी, तो 8 साल में किसी व्यक्ति के अंदर लस्ट कैसे पाई जा सकती है। और तीसरा एक प्रश्न है, सारी आत्माएं भगवान का अंश है, इवन जो सो कॉल्ड गोपियों के पति भी थे वो भी भगवान के ही अंश हैं, क्योंकि आत्मा भगवान का अंश है हमेशा। तो ये एक ड्रामा के जैसा था, और उस ड्रामा को जब तक हम शास्त्रों से नहीं सीखते हैं तब तक हमें पता नहीं चलता है। हम सोचते हैं कि ये तो सामान्य लड़के लड़की के जैसी बात है, परंतु हमें सोचना चाहिए कि ये शरीर का स्तर नहीं है, भगवान कृष्ण शारीरिक स्तर पर नहीं है, ये उनकी लीला का हिस्सा है, और भगवान परमात्मा है। जब आत्मा को लस्ट की अटैक नहीं होती है तो परमात्मा पे कैसे अटैक होगा। तो ये सब लॉजिकली अगर शास्त्रों से सीखेंगे तो हम इन सब चीज़ों को ब्लेम नहीं करेंगे, परंतु अनफॉर्चुनेटली इवन द रिलीजियस लीडर जो हैं संसार के, वो भी शास्त्रों को ठीक पढ़ने की केयर नहीं करते। उनको लगता है कि वो जो बोल रहे हैं वही सही है, शास्त्र तो कुछ भी बोलते हैं। तो ऐसे लीडर्स को हमें स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। ओशो इवन उस वीडियो में ओशो ने परशुराम के बारे में भी बोला कि परशुराम जो थे उन्होंने शत्रुओं को मारा, क्षत्रियों को मारा। इससे पता चलता है उनके पूरे फंड ऑफ नॉलेज, क्योंकि परशुराम ने क्षत्रियों को क्यों मारा उसके पीछे कारण थे, क्योंकि जो पर्टिकुलर कंटेमिनेटेड डायनेस्टी थी क्षत्रियों की, 21 वंश तक ख़त्म करने से वो कंटेमिनेशन ख़त्म हो जाता है, इसलिए उन्होंने क्षत्रियों का वध किया। परंतु जब हम शास्त्रों को प्रामाणिक गुरु से नहीं सुनते हैं, वैष्णव गुरु से नहीं सुनते हैं, तो हमें शास्त्र हमेशा एक कॉन्ट्रडिक्शन जैसा प्रतीत होता है। और बाद में उन्होंने बोला कि गीता में लिखे हुए स्टेटमेंट तो सही नहीं है और कृष्ण से पूछना चाहिए। कृष्ण शायद छुपे छुपे फिर रहे होंगे, उनसे पूछना चाहिए आपने ऐसा क्यों किया। दैट मीन्स उनको लगता है कृष्ण सामान्य व्यक्ति है, उनको कृष्ण की भगवत्ता के बारे में पता नहीं है। अगर कृष्ण सामान्य व्यक्ति होते तो आप बताइए 125 साल की उम्र में महाभारत का युद्ध हुआ, तब कृष्ण एकदम जवान थे, 16 साल के लगते थे। तो कृष्ण का शरीर हमारे जैसा नहीं है। सो कॉल्ड बाबा जी जो बोल रहे हैं कि हम भगवान हैं, उनकी भी मृत्यु हुई थी, पूना में उनकी मृत्यु हुई थी 1990 में। तो भगवान की तो मृत्यु नहीं होती है। कृष्ण हमेशा जवान थे, चाहे बुढ़े हों कभी। आपने कभी देखा किसी संसार में कोई व्यक्ति हमेशा जवान रहे 100 साल की उम्र में भी? और भगवान कृष्ण उस तरह से थे। उससे पता चलता है कि उनका शरीर हमसे अलग था, वो आध्यात्मिक शरीर था, भौतिक शरीर नहीं था। तो जब हम प्रामाणिक जगह से नहीं जानते हैं तो या तो हमें रिलीजियस लीडर नहीं बनना चाहिए, और अगर हम बनते हैं तो हमें इस प्रकार के कोट्स नहीं करना चाहिए और लोगों की श्रद्धा का विनाश नहीं करना चाहिए। प्रामाणिक तरीके से भगवान को जानना चाहिए। उसके बाद और भी वो अलग अलग चीज़ें बताते हैं कि पहले भी ऐसा होता था, वशिष्ठ और विश्वामित्र को भी ब्लेम करते थे, ऋषि लूज कैरेक्टर के होते थे, ऐसा भी बोला। ये बहुत ऑफेंसिव चीज़ है। उन्होंने क्या बोला कि ऋषि लोग तो लूज कैरेक्टर के होते थे क्योंकि वो वेट करते थे कब इंद्र अप्सराओं को भेजेंगे। ये अपने आप में एक बहुत ख़राब एलिगेशन है। हम ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करते कि कोई साधु ऐसा बोलेगा। वशिष्ठ और विश्वामित्र कोई हमारे आसपास के लोग नहीं हैं। हमारे ऊपर इसको बोला जाता है शास्त्र में, आत्मवान मन्यते जगत। अगर हम काम भावना से नहीं जीत पाते हैं तो हमें लगता है कोई नहीं जीत पाता होगा। ये बात ठीक है, पुराणों में लिखा है, इंद्र के बारे में लिखा हुआ है, अलग अलग देवताओं के बारे में लिखा है, परंतु उससे हम ये नहीं बोल सकते हैं कि वो सब लोग भी एकदम यूजलेस थे, हमारे जैसे ही थे। इससे हमें ये मतलब निकालना चाहिए कि काम भावना, क्रोध भावना, ईर्ष्या, गुस्सा, ये सब इस प्रकार की वस्तुएं हैं कि इनसे दूर होना बहुत मुश्किल है। जब तक हम पूरी तरह से आध्यात्मिक स्तर पर नहीं आएंगे, जब तक हम अपने आप को आत्मा और भगवान के दास, भगवान के अंश के जैसा स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये हमें परेशान कर सकता है। ये हमें समझना चाहिए और भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम ऋषियों को ब्लेम करें। अगर आप किसी ऋषि को ब्लेम कर रहे हैं, बहुत सारे ऋषि थे जो सफल भी थे, बहुत बड़े बड़े ऋषि थे, उनके ऊपर कभी प्रभाव नहीं पड़ा, किसी के भी एलियोमेंट में नहीं आए, वो कोई अप्सरा के साथ उन्होंने संग नहीं किया। पूरे जीवन कितने बड़े बड़े ऋषि थे। अब जैसे अगस्त्य मुनि हैं, वशिष्ठ मुनि हैं, कितने बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, हजारों की संख्या में। तो कोई व्यक्ति कैसे ऐसा बोल सकता है कि ऋषि लोग लूज कैरेक्टर के थे?
इस प्रकार से अगर कोई बोलता है, हमें समझना चाहिए कि उसका कैरेक्टर किस प्रकार से है, उसके बोलने की क्या ऑथेंटिसिटी है। बेसिकली ये जानना ज़रूरी है कि वो कहाँ से बोल रहा है। ऐसे भी कोई भी XYZ आके कुछ भी बोल के जाएगा, हम स्वीकार करेंगे तो क्या मतलब है। हमें देखना होगा कि कहाँ से बोल रहा है। व्यक्ति को पूछना चाहिए। अगर मैं उस ऑडियंस में बैठा होता तो मैं पूछता कि आप ये जो बोल रहे हो बकवास, ये कहाँ से बोल रहे हैं, आपकी क्या आपने अपने मन से निकाला है कि कहाँ से निकाला है। उसके बाद उन्होंने बोला कि एक्चुअली साधुओं को तो रक्षा की ज़रूरत ही नहीं है, साधुता में ही रक्षा है, कृष्ण क्या साधुओं की रक्षा करेंगे, इस प्रकार से बोला। और फिर बोला कि गीता तो ऐसे चरित्रहीन साधुओं ने लिखी है। तो एक तरफ तो गीता की ऑथेंटिसिटी को भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं वो, और फिर गीता के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, और गीता लिखने वाले पे आरोप लगा रहे हैं, और बोल रहे हैं कि रामायण में भी गलत लिखा है, क्योंकि रामायण में तो राम जो दंडकारण्य में जो ऋषि थे वो राम के एजेंट थे। इस प्रकार से वो बोल रहे हैं, और साथ में एक बोगस से एक स्टोरी सुना रहे हैं क्रिश्चियन की। वो स्टोरी से हमें उतना मतलब नहीं है, परंतु हमें इस चीज़ से ऑब्जेक्शन है कि कैसे कोई व्यक्ति रामायण और गीता के ऊपर ऐसे आरोप लगा सकता है। और रामायण और गीता के नायक जो हैं भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण, जिनको वैदिक शास्त्रों में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान बोला जाता है, उसके ऊपर कोई व्यक्ति कैसे ब्लेम कर सकता है। केवल वो तभी ऐसा कर सकता है जब उसने कभी शास्त्रों को ठीक से नहीं पढ़ा, ना तो किसी प्रामाणिक गुरु से सीखा, केवल अपने मन से सीखा। क्योंकि कोई व्यक्ति में इतनी हिम्मत नहीं कि वो राम और कृष्ण को सामान्य मनुष्य बोले और बोले कि मैं भी भगवान हूँ। उनसे प्रश्न करना चाहिए, अगर आप भगवान हैं तो आप क्यों मर गए, आपको टॉयलेट क्यों जाना पड़ता है। भगवान का सच्चिदानंद स्वरूप होता है। आपको अपना पैसा संभालते नहीं बनता, भूख संभालते नहीं बनता, और बोल रहे हैं कि भगवान है। तो पहले शास्त्रों को ठीक से पढ़िए, उसको अप्लाई करिए, उसके बाद आध्यात्मिक गुरु बनिए। केवल अपने मन की बातें बोलने के लिए और लोगों को भ्रमित करने के लिए आध्यात्मिक गुरु बनने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद उन्होंने एक और बोगस चीज़ बोली कि कृष्ण जो है वो धर्म की स्थापना करने के लिए नहीं आते हैं, धर्म को जानने के बाद कोई व्यक्ति कृष्ण बन जाता है। ये शास्त्रों के कंक्लूजन से एकदम अलग है। ऐसा नहीं होता है कि धर्म को जानने से व्यक्ति कृष्ण बन जाता है, धर्म को जानने से व्यक्ति धार्मिक बन जाता है। क्योंकि धर्म तो स्वयं भगवान के द्वारा दिए गए नियम हैं। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, श्रीमद् भागवतम इसके बारे में बताता है। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायम महाजनो येन गतस्य पंथा। कोई भी व्यक्ति कभी भी कृष्ण नहीं बन सकता है, कृष्ण के सेवक बन सकते हैं, कृष्ण के भक्त बन सकते हैं। कृष्ण तो कोई भी कभी नहीं बन सकता है, क्योंकि वो भगवान कृष्ण ऐसी पोस्ट नहीं, कृष्ण पोस्ट का नाम नहीं है कि कोई भी आके उस पोस्ट पे बैठ जाए। और इसके सफिशिएंट प्रूफ है वैदिक शास्त्रों में कि कोई व्यक्ति भगवान नहीं बन सकता है। अनफॉर्चुनेटली कुछ सेक्शंस ऑफ लोग हैं जो इस प्रकार से सोचते हैं, परंतु उन्होंने वैदिक शास्त्रों को गंभीरता से प्रामाणिक गुरु से नहीं सीखा है। अगर कोई श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज़ पढ़ेंगे, श्रील प्रभुपाद AC भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा दी हुई, तो उनको पता चल जाएगा कि क्या वास्तविक में सच्चाई है। और फिर वो क्या बताते हैं कि पाप, अगर कोई व्यक्ति पाप करता है तो उसको तो नेचुरली दंड मिलेगा, क्योंकि नेचर के द्वारा दंड मिलता है। उनसे ये पूछना चाहिए नेचर के पीछे कौन है। उन्होंने क्या क्लेम किया कि कृष्ण को तो दंड, कृष्ण आके नहीं बचाएंगे, नेचर अपने आप ही बचा लेगा। परंतु नेचर तो फेमिनाइन शब्द है। जैसे मैं बोलूँ कि आपका नेचर बहुत अच्छा है या उस व्यक्ति का नेचर बहुत ख़राब है, तो नेचर जो एक है वो फेमिनाइन है, उसके पीछे कोई ना कोई पर्सनालिटी होनी चाहिए। तो ये बोलना यूजलेस है कि नेचर अपने आप करता है, क्योंकि नेचर हमेशा फेमिनाइन जेंडर है, उसके पीछे कोई मैस्कुलिन जेंडर होना चाहिए। जैसे हम बोलें कि विवेक का नेचर बहुत अच्छा है, तो अगर विवेक को हटा दिया जाए तो नेचर का अपना में कोई मतलब नहीं है। इसी तरह से भगवान बोलते हैं कि ये जो भौतिक नेचर है, मटेरियल नेचर, जिसको हम प्रकृति बोलते हैं, ये प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। 9वें अध्याय में भगवान एक जगह बोलते हैं, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। ये प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। मेरी अध्यक्षता, अध्यक्ष मतलब अक्ष मतलब आँख, अधि मतलब नीचे, मेरी आँखों के नीचे ये प्रकृति कार्य करती है। इस प्रकार से भगवान ने भगवद गीता में बताया है। तो ये प्रश्न पूछना चाहिए कि ठीक है, आप बोल रहे हैं नेचर से सब कुछ आता है, नेचर कहाँ से आया? नेचर वास्तविकता में भगवान से आता है। और फिर एक तरह से कृष्ण के ऊपर ऑफेंस कर रहे हैं कि कृष्ण को यहाँ आने की क्या जरूरत, ऊपर बैठ के ही करना चाहिए, कृष्ण के पास कोई अकल नहीं है क्या? इस प्रकार से सेंटेंस उन्होंने वीडियो में बोला कि कितना ऑफेंसिव सेंटेंस है ये, कि भगवान की लीलाओं को ब्लास्फेम करना, निंदा करना और बोलना कि ये क्या ज़रूरत है उसको आने की।
और फिर बोलते हैं एक्चुअली कृष्ण तो भगवान नहीं, हर व्यक्ति भगवान है। और यदुवंशी लोग जो थे, युधिष्ठिर के ऊपर आरोप लगाया कि युधिष्ठिर तो धर्मराज बोले जाते हैं, परंतु युधिष्ठिर तो लूज कैरेक्टर थे, उनको कोई धर्मराज नहीं थे, उनके अंदर भी घमंड था। जबकि आप प्रामाणिक महाभारत को पढ़िए जो व्यासदेव ने लिखा है, व्यासदेव युधिष्ठिर को प्रशंसा कर रहे हैं धर्मराज के जैसे। और यहाँ पे ये जो सो कॉल्ड आध्यात्मिक गुरु हैं, जो अपने आप को आध्यात्मिक गुरु बोलते हैं, वो सोचते हैं कि वो वेद व्यास से भी ज़्यादा महान है। चाहे कोई भी गुरु है, अगर वो आके बोलता है कि वेद व्यास से भी मैं ज़्यादा महान हूँ, दैट मीन्स हमें समझ जाना चाहिए कि वो बोगस है। एक तरफ वेद व्यास महाभारत में युधिष्ठिर की प्रशंसा कर रहे हैं उस तरह, और दूसरी तरफ आप युधिष्ठिर को बोल रहे हैं कि युधिष्ठिर तो कोई धर्म गुरु नहीं है, केवल पापी व्यक्ति थे, कौरवों के समान पापी थे। तो हमें ऐसा लगता है, उस बोलने वाले व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि शायद वो वेद व्यास से भी ज़्यादा स्मार्ट है। कोई ऐसा सोचता है, दैट मीन्स समझना चाहिए कि वो मूर्ख व्यक्ति है, उनको इतना कुछ ज्ञान नहीं है शास्त्रों का। और युधिष्ठिर के बारे में जो विचार है, हम जानते हैं युधिष्ठिर की हिस्ट्री, यमराज के अंश के समान उनका जन्म हुआ था और बचपन से युधिष्ठिर ने कोई पाप नहीं किया था। इवन द्युत क्रीड़ा की जो आप हिस्ट्री देखेंगे, जो वेद व्यास मुनि ने लिखी है, उसमें युधिष्ठिर को द्युत क्रीड़ा करने की कोई इच्छा नहीं थी। उन्होंने आके मना किया था, परंतु धृतराष्ट्र ने राजा होने के नाते आदेश दिया, उसके कारण उनको बैठना हुआ, क्योंकि युधिष्ठिर ने एक शपथ ली थी कि वो अपने सुपीरियर्स की बात को नहीं टालते थे। इस तरह से युधिष्ठिर ने शपथ ली थी, इस कारण से वो द्युत क्रीड़ा में भाग लिए, नहीं तो उनको इतनी इच्छा नहीं थी। फिर ओशो ने द्रौपदी के बारे में बोला कि द्रौपदी को प्रोस्टिट्यूट जैसा बना दिया। द्रौपदी की पिछली हिस्ट्री को देखना होगा। द्रौपदी पिछले जन्म में शंकर जी की उपासना करके उन्होंने 5 ऐसा वरदान मांगा था कि उनके पति ऐसे होना चाहिए जिनके अंदर ये गुण हो, 5 इस प्रकार के गुण मांगे थे। तो शंकर जी ने बोला था कि एक व्यक्ति के अंदर इतने सारे गुण मिलना तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि अगले जन्म में तुम्हारी 5 इस प्रकार के पुरुषों से विवाह होगा। तो भगवान शंकर के आशीर्वाद के कारण पांचाली का विवाह 5 लोगों के साथ हुआ, 5 पतियों के साथ हुआ। तो हर लीला के पीछे बैकग्राउंड होता है। शास्त्र कोई भी बुद्धू लोगों ने नहीं लिखा है, या भगवान जब कोई लीला अरेंज करते हैं तो उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। अगर उस कारण को हम नहीं जानेंगे तो हम कभी शास्त्र के रहस्य को नहीं समझ पाएंगे। उसके बाद उन्होंने एक और चीज़ कृष्ण को ब्लेम किया कि कृष्ण ने तो महाभारत युद्ध करा के अधर्म को बढ़ा दिया। धर्म को नहीं बढ़ाया, अधर्म को बढ़ा दिया, क्योंकि महाभारत के बाद अधर्म बढ़ गया। परंतु ये क्लेम अपने आप में मूर्खता को बताता है, क्योंकि महाभारत खत्म होने के बाद कलयुग चालू हो गया। पद्म पुराण के आधार पर, वेदों के आधार पर पता है कि कलयुग में अधर्म बढ़ता है। और महाभारत के बाद भगवान ने युधिष्ठिर को स्थापित किया, युधिष्ठिर ने राज्य किया, धर्म की स्थापना की। फिर युधिष्ठिर के बाद परीक्षित के बाद जन्मेजय, और इस तरह से वंश चला। और इवेंचुअली जैसे जैसे कलयुग आए वैसे वैसे अधर्म बढ़ा। ऐसा नहीं कि भगवान ने अधर्म को बढ़ा दिया या भगवान धर्म को स्थापित नहीं कर पाए। तो इस प्रकार से भगवान की लीलाओं पर आरोप लगाने से कोई व्यक्ति अपने ऊपर ही कीचड़ फेंकता है। जैसे कोई अगर आकाश के ऊपर थूकना चाहता है और जोर से थूकेगा तो वो थूक किसके ऊपर गिरेगा? उसी व्यक्ति के ऊपर गिरने वाला है। इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति भगवान के लिए कुछ बोलता है तो वो व्यक्ति, भगवान तो चूँकि इतनी ऊंची सत्ता है, इतने उच्च पर्सनालिटी हैं कि उनको कोई इफेक्ट नहीं होता है कि धरती पे एक छोटा सा व्यक्ति क्या बोल रहा है। उसी व्यक्ति के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, कर्मों का इफेक्ट पड़ता है। इसलिए वैदिक शिक्षाओं को कभी भी हमें बदलना नहीं चाहिए अपने मन के आधार पे। एज इट इज़ उसको स्वीकार करना चाहिए, प्रामाणिक गुरु से स्वीकार करना चाहिए, तब हम बोल सकते हैं कि हमें कुछ आता है। और हम जो भी कर रहे हैं आध्यात्मिक कार्य, वो शास्त्र के आधार पे करना चाहिए, अपने मन के आधार पे नहीं करना चाहिए, या शास्त्रों की शिक्षाओं में से कुछ लिया और कुछ छोड़ दिया। इसका कोई बेसिस नहीं है। और फिर वो बोलते हैं कि जब तक किसी के अंदर कर्ता भाव होता है तब तक वो अवतार नहीं कहलाता है। वास्तविकता में परमात्मा जो है वो सबसे बड़े हैं। परंतु गीता इसके अलग बोलता है। भगवान गीता में बोलते हैं कि मैं ही परमात्मा हूँ। 13वें अध्याय में जहाँ पे परमात्मा का डिस्क्रिप्शन आता है 13 चैप्टर में, उसमें ही भगवान बोलते हैं कि मैं परमात्मा हूँ। 14वें अध्याय में भगवान बोलते हैं कि मैं निर्विकार ब्रह्म हूँ। 7वें अध्याय में 7वें श्लोक में भगवान बोलते हैं मत्तः परतरम न अन्यत, मुझसे ऊपर कोई नहीं है। परमात्मा भी मुझसे ऊपर नहीं है, निर्विशेष ब्रह्म ज्योति भी मुझसे ऊपर नहीं है। 7वें अध्याय में 7वें श्लोक में मत्तः परतरम न अन्यत किंचिदस्ति धनंजय। तो एक तरफ ओशो बोल रहा है ये परमात्मा सबसे बड़े हैं और मैं भगवान हूँ, परंतु भगवान कृष्ण उसके अपोजिट बोल रहे हैं। हमें डिसाइड करना चाहिए कि एक व्यक्ति की बात हम क्यों माने। शास्त्रों की बात को हमें मानना चाहिए, जो कि हजारों साल से आचार्य जो आ रहे हैं वो मानते आ रहे हैं।
रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, इतने सारे आचार्यों ने ये बातें मानी हैं, और केवल एक ओशो जैसे कोई साधु अगर कुछ बोलते हैं तो उनकी बात को इतना वेटेज क्यों देना है, जबकि हमारे पास ओरिजिनल शास्त्र है, हम शास्त्र को सीख सकते हैं। तो इस प्रकार से उस पूरे वीडियो में बहुत सारे ऐसे फ्लॉज हैं जो कि अगर हम शास्त्रों के आधार पर देखेंगे तो सारी वस्तुएं हमें गलत दिखाई देती हैं। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि बहुत बड़े बड़े साधु जो हैं वो भी धर्म के नाम पे इस प्रकार की बातें बोलते हैं जो कि शास्त्रों में नहीं दी गई, और शास्त्रों पे भी इतना विश्वास नहीं करते हैं, शास्त्रों की बातों को बदल के बताते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, और बहुत लोग फॉलो भी करते हैं, इतने सारे लोग वीडियोस को देखते हैं, उस सिद्धांत को रखते हैं, परंतु इसका फल किसको मिलता है? उसी रिलीजियस लीडर को मिलता है, क्योंकि जैसा लीडर होता है वो लोगों को उस दिशा में ले जाते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि वैदिक सिद्धांतों में जो प्योर सिद्धांत हैं उसको बदल के लोग अलग अलग तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर हम धर्म के सिद्धांत में देखेंगे, मैं आप सभी से बताना चाहता हूँ कि ये जो श्रीमद् भगवद गीता है, आपने देखी होगी कई लोगों ने, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। इस भगवद गीता को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी वस्तुएं क्लियर हो जाएंगी, बहुत सारे सिद्धांत क्लियर हो जाएंगे, सारी आध्यात्मिकता इस एक पुस्तक के अंदर है। इस पुस्तक को हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, जो कि इस्कॉन संस्था के संस्थापक आचार्य हैं, उन्होंने लिखी है। तो इस पुस्तक को पढ़ के वास्तविक आध्यात्मिक सिद्धांतों को समझना चाहिए। बचपन में मैंने कुछ और भगवद गीता की कमेंट्रीज पढ़ी थी, परंतु कभी भी मुझे भगवद गीता इतनी समझ में नहीं आई। जब इस पुस्तक को मैंने पढ़ा और भक्तों के साथ इसको पढ़ा, तब मुझे पता चला कि वास्तविक भगवद गीता क्या कहलाती है। तो इस प्रकार से अगर हम वास्तविक सिद्धांतों को जानना चाहते हैं तो हमें ऐसे फॉल्स रिलीजियस लीडर्स की बातों को नहीं मानना होगा। हमारा बेसिस वैदिक शास्त्र होना चाहिए, उसके आधार पे हम भगवान को समझ सकते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। और एक और पॉइंट है कि भगवत नाम का अगर हम जप करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो भगवत नाम का जप हमें शुद्ध बनाता है। जैसे किसी शीशे के ऊपर अगर गंदगी जमा हो तो अगर उसको हम पोंछते हैं कपड़े से तो वो गंदगी हट जाती है, फिर उसमें हम अपना स्वरूप देख सकते हैं। इसी तरीके से हम अभी अपने आप को आत्मा इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि हमारी चेतना के ऊपर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये जमा हुआ है। इसको साफ़ करने की आवश्यकता है, और वो साफ़ करने का कार्य भगवान का नाम करता है। अगर हम ये भगवान का नाम लेते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तब फिर हम उस गंदगी को साफ़ कर सकते हैं और रियलाइज़ कर सकते हैं कि हम आत्मा हैं और हम भगवान के अंश हैं, भगवान के दास हैं, और भगवान की सेवा करना हमारे जीवन का लक्ष्य है। अगर हम उसको रियलाइज़ करेंगे तो हम अपने जीवन को पूरी तरह से सफल बना सकते हैं, भगवद गीता का अध्ययन भगवान के नाम के जप के द्वारा और भक्तों के संग करके। आप सभी का स्वागत है आध्यात्मिक जीवन में, और प्रयास करके आगे बढ़ के अपने जीवन को सफल बनाइए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।